कांग्रेस और भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि मोहल्ला क्लिनिक्स की वजह से जिन 3 बच्चों की मौत हुई और 13 बच्चे बीमार हुए, उनकी खबर को दबाने की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बच्चों को वो दवाइयाँ दी गई जो कि बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए थी। अब ऐसे में हम एक ऐसे परिवार के पास आ गए हैं जिनके घर की एक बच्ची भी इस घटना का शिकार हुई। मामला क्या था ये हम परिवार से ही जानना चाहेंगे। और बच्ची का नाम था अनन्या, 2 साल की लड़की थी। कलावती सरन अस्पताल में उसे दवा के रिएक्शन के बाद लेके जाया गया और उनकी माँ लक्ष्मी हमारे साथ है। लक्ष्मी यहाँ सोनिया कैंप में रहती हैं। ये एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका है और यहाँ पे अपने 2 और बच्चों के साथ रहती हैं। तो हम सोनिया से बात करेंगे कि उस मामले में आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्या जो आरोप लग रहे हैं सच हैं और किस तरह के मेडिकल नेग्लिजेंस हुए कि बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, कब हुआ था ये मामला, कब आपकी बच्ची की तबीयत खराब हुई और क्या हुआ था उसको? 10 अक्टूबर को ऐसा हुआ। तो हम तो बुखार का दवाई पिलाते हमेशा ठीक हो जाती थी। फिर वो पानी का टैंकर आ गया, हम पानी भरने चले गए। पीछे से मेरी दवाई पी ली तो उसको नींद सा आ रहा था तो मैंने लगा सो गई है, तो उस फिर होश में नहीं आया। फिर उसको मैंने बोला कि इसको नींद में है, क्यों नहीं होश में आ रही है। तो फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोला कलावती चले जाओ, तो कलावती लेके चले गए। फिर वहाँ पे आईसीयू में ये थी। तो फिर वो जैसे होश में आई ना तो रो रही थी। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरी लड़की रो रही है। तो बोले कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी, सुई लगा देते हैं, रोएगी नहीं। फिर उसके बाद फिर दूसरे शिफ्ट में लेके चले गए। फिर वहाँ पे भी कभी लो, वो जो होता है लो हो जाता है, कभी हाई हो जा रहा था। फिर डॉक्टर ने चेक किया है, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मेरी लड़की बोल के एक्सपायर हो गए। लक्ष्मी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको कैसे पता चला कि उसने आपकी ही दवा पी है? आप कह रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से जो उसको दवा मिलती थी, आपको उसका कुछ नाम पता है, कुछ भी उसके बारे में पर्ची वगैरह कुछ है आपके पास? नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं हमेशा वही दवाई पिलाती थी। वो पर्ची देते थे मोहल्ला क्लिनिक वाले? पर्ची देते थे, पर्ची लेकिन आपके पास नहीं? नो, पर्ची फेंक दी। अच्छा, और आपको पता कैसे चला कि बच्ची ने आपकी ही दवा पी है? मैं पहुंच गई थी उसी टाइम ना। अच्छा। उस टाइम पहुंच गई तो फिर वो तो खेली है, मेरी दवाई पी ली थी। फिर उसके हाथ से मैंने छीन के रख दी हूँ। फिर 10-15 मिनट तो खेली है। खेलने के बाद उसको मेरे को लगा कि नींद आ रही है इसको, तो लाओ मैं सुला देती हूँ, तो उसको मैंने सुला दिया। अच्छा, और आपके पास कलावती सरन अस्पताल से और बाकी जगहों से कौन कौन सी पर्चियाँ मिली हैं? कुछ डिटेल मिला है कि बच्ची को हुआ क्या था? डॉक्टर्स ने कुछ तो बताया होगा कि क्यों लड़की एक्सपायर की? नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया। अच्छा, और आपके पति जो शिव कुमार जी हैं, उनको भी कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं नहीं, वो मैं सारा मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे पति उतना नहीं जानकारी है, ये सब आते जाते नहीं है वो हॉस्पिटलों में, वो नहीं देख सके। लड़की की वजह से उनको पता नहीं क्या हो गया, रो ही जा रहे थे उनको। तो मैंने बोला तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। तो आपने डॉक्टरों से पूछा नहीं कि मेरी बेटी को हुआ क्या था कि इस तरह से अचानक से एक्सपायर कर गई? नहीं, ये सब कुछ मेरे पता नहीं क्या होगा, मैं समझ में नहीं आया। मुझे उस समय में जो टेंशन सा हो गया, मुझे लड़की को देख कर मेरे को होने लगा। तो अभी आपकी एक और लड़की हैं जो कि विकलांग है जैसा कि आप बता रही हैं, तो क्या उसी मोहल्ला क्लिनिक से दवा चल रही है या कहीं और से चल रही है? नहीं, उधर ही से लाती हूँ मैं। वहीं से लाती हाँ, वहीं से लाती हूँ। अच्छा, आप आज भी दवा लाने के लिए गई थी? आज मैं अपने लिए लेने गई थी, लेकिन मैंने दवाई ली नहीं, मैं चली आई। मेरे को फ़ोन आया तो मैं वहाँ से वापस आ गई। क्या और भी कोई है आसपास के बच्चे जिनके साथ आपकी बेटी जैसे ही हुआ था कुछ? नहीं, यहाँ पे नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बड़े हैं बच्चे। हम हमारे मोहल्ले के सब लोग दवाई उसी के यहाँ से लाते हैं। अच्छा, और कभी कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। नहीं, कहा जा रहा है कि उन्होंने गलत दवा दी थी। नहीं, हमारे मोहल्ले के सोनिया कैंप के सारे जितने हैं सब उसी के यहाँ से दवाई आते लोग ले। अभी वो डॉक्टर मिल जाते हैं? नहीं, अभी समय गांव गया हुआ है। अच्छा, इस समय गाँव गए हो। हाँ। लेकिन मतलब आपको कलावती सरन हॉस्पिटल में भी नहीं पता चला कि बेटी को क्या हुआ? नहीं, नहीं पता लगा। बस उन सब में आपस में बात कर रहे थे कि निमोनिया है। यही बात मैं सुनी थी, बस यही। और मैंने जहाँ तक कागज़ भी देखा तो आपके पास कागज़ भी पूरे नहीं है कि डिटेल में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम भी लड़की का हुआ था, तो कुछ भी आपको डिटेल में कागज़ नहीं मिला? नहीं, जो पर्ची दिया था मैंने आपको दिखा दिया, वही पर्ची मुझे मिला। और कोई पर्ची में ऐसा भी फेंकी नहीं हूँ, जैसे अफसर ने बोला था कि ये सब पर्ची फेंकना मत। लेकिन 2 से 3 ही पर्चियाँ दिखी मुझे। बस उसमें भी एक दाह संस्कार की पर्ची थी। बस वही पर्ची हमारे पास है, और नहीं। यानी ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दी? नहीं, जानकारी नहीं है।
तो आपने सुना लक्ष्मी जी को जो कि बता रही हैं कि कलावती सरन अस्पताल लेके गई, 10 अक्टूबर को पूरा मामला हुआ और कह रही हैं कि जब ये वापस आई घर, ये पानी भरने के लिए गई हुई थी, तब पता चला कि बच्ची ने इनकी दवा पी ली है। 2 साल की लड़की थी अनन्या। कलावती सरन अस्पताल गई, होश में भी आई, लेकिन अचानक से लड़की की मौत हो गई। लेकिन कारण क्या है, अचानक से इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई कि होश में आने के बाद भी मौत हो गई, इन सारी चीज़ों की जानकारी इन्हें नहीं है। कागज़ों की जहाँ तक बात है, कागज़ भी इनके पास पूरे नहीं है, डिटेल्स इनके पास पूरे नहीं है, और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी कलावती सरन हॉस्पिटल के इन्हें नहीं बताया कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या, कि हालात इतने बिगड़ गए कि लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो पूरा मामला इस वक्त काफ़ी राजनीतिक भी हो गया है, और ऐसे में ये भी दिख रहा है कि किस तरह की लापरवाही जो मेडिकल सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनमें हो रही हैं कि माँ बाप को पता ही नहीं है कि आखिर बच्ची की मौत हुई कैसे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।